दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 की एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री से भरी बंगाली मूवी को जिसका नाम काल रात्रि है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि बंगाली मूवी सीरीज कितनी ज्यादा पसंद की जाती हैं, साथ ही इनकी कहानी काफी ज्यादा बढ़िया और इंगेजिंग होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को काफी पसंद आने वाली है। तो इसी बात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का शानदार एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें देवी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर देवी की शादी रुद्रा नाम के एक लड़के से तय हो चुकी थी। साथ ही उसकी शादी के फंक्शन वगैरह भी शुरू हो चुके थे, मगर देवी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे कोई न कोई बात खाई जा रही थी। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि देवी ने अपने माता पिता को बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि देवी को पता नहीं चलना चाहिए कि रुद्रा की पहली पत्नी रितिका मर चुकी थी और इसी की वजह से देवी आज काफी परेशान थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि रितिका की मौत कैसे हुई थी। अब देवी जब नहाने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड माया आती है। यहाँ पर माया देवी से कहती है कि कहीं उसे चिराग की याद तो नहीं आ रही। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि देवी चिराग नाम के एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन कुछ समय पहले जब चिराग के पेरेंट्स देवी के घर वालों से मिलने आए थे तभी चिराग की डेथ हो गई थी, जिसके बाद देवी के घर वालों ने देवी की शादी रुद्रा के साथ फिक्स कर दी थी। यहाँ पर माया देवी से कहती है कि देवी का भी पहला प्यार मर चुका है, साथ ही रुद्रा की पत्नी रितिका भी मर चुकी है, इसलिए माया देवी से कहती है कि वह होशियार रहे क्योंकि माया को लगता है कि जल्दी रुद्रा की भी मौत होने वाली है। अब यह सुनने के बाद देवी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, जिसके बाद देवी की शादी होती है और वह अपने ससुराल आने लगती है, लेकिन रास्ते में ही रुद्रा शराब पीने लगता है। इसलिए उसका भाई अजित उसे डांट रहा था कि वह ऐसा ना करे, लेकिन रुद्रा अजीत पर गुस्सा होता है और उसे काफी बातें सुनाता है। जिसके बाद वो लोग घर आते हैं जहाँ पर अजीत की पत्नी उनका स्वागत करती है, लेकिन रुद्रा सबके सामने अजीत की पत्नी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में अजीत को भी पता नहीं था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता। और यहाँ पर रुद्रा की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके माता पिता, एक भाई अजीत और दूसरा भाई है वरुण, दोनों की शादी हो चुकी है और अजीत की पत्नी का नाम है राय, तो वहीं वरुण की पत्नी का नाम है कीर्ति। साथ ही रुद्रा की बहन भी अपने पति को लेकर हमेशा अपने मायके में ही रहती है और शादी के पहले ही दिन ही देवी समझ गई थी कि रुद्रा का उसकी भाभी के साथ अफेयर है, लेकिन वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। साथ ही जैसी देवी रुद्रा के घर में आती है उसे अजीब से विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि वो यहाँ पर पहले भी आई हो और उसके साथ यहाँ पर कुछ हुआ था, लेकिन देवी को ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और जब देवी अपने रूम में जाकर आराम कर रही थी तो वहाँ पर रुद्रा की कजिन आती है जिसका नाम था स्नेहा। स्नेहा देवी के साथ बातें करने लगती है, तब देवी उससे पूछती है कि रितिका की मौत कैसे हुई थी, जो सुनने के बाद स्नेहा काफी शॉक थी और वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि रितिका की मौत एक्सीडेंटली हुई थी, रितिका बाथरूम में फिसल गई थी जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई और उसी वजह से उसकी मौत हुई। और यह सुनने के बाद फिर से देवी यही सोचने लगती है कि आखिर सच क्या है। तो वहाँ पर माया आती है और देवी से कहती है कि काल रात्रि के दिन उसके पति की मौत होगी। अब आज ही काल रात्रि थी, इसलिए देवी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे डर था कि अगर सच में रुद्रा की मौत हो गई तो पता नहीं क्या होगा। तो वही हम रुद्रा को देखते हैं जो अपनी भाभी राय के साथ रोमांस कर रहा था। तो वहाँ पर रुद्रा की माँ आती है और राय को डांटने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके बाद राय उसे यह बातें सुनाती है कि वो अपने बेटे को समझाए, उसे यहाँ का कुछ भी सिखाने की कोशिश न करे। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उस पूरे घर में राय की चलती थी, क्योंकि राय का अफेयर बस रुद्रा के साथ नहीं बल्कि रुद्रा के भाई वरुण के साथ भी था। साथ ही राय का रिलेशन अपने ससुर के साथ भी काफी क्लोज था, जिसकी वजह से उसकी सास हमेशा उसके ऊपर चिढ़ा करती थी। और देवी रात को सो नहीं पा रही थी क्योंकि उसे यही डर था कि कहीं रुद्रा की मौत न हो जाए। दरअसल आज काल रात्रि थी, इसलिए वह दोनों साथ में नहीं सो सकते थे। तभी नौकरानी की चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि उसने रुद्रा की बॉडी देखी थी। रुद्रा को किसी ने हेयर पिन यूज करके मार दिया था। जब घर वाले यह सब देखते हैं तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे इंस्पेक्टर सत्या। जिसके बाद सत्या सभी घर वालों से पूछताछ करते हैं और उन्हें नौकरानी से पता चलता है कि रुद्रा की मौत से पहले राय रुद्रा के रूम में गई थी और जिस पिन से रुद्रा की मौत हुई थी वह राय का ही था। साथ ही वह मेड सत्या को बताती है कि राय और रुद्रा का अफेयर चल रहा था। और यह सब सुनने के बाद सत्या समझ जाता है कि यह फैमिली काफी कॉम्प्लिकेटेड है और रुद्रा का मर्डर किसी ने भी किया हो सकता है, इसलिए वह घर वालों को वार्न करता है कि कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रुद्रा की फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसके पिता एक बहुत बड़े नर्सिंग होम के ओनर हैं, तो वहीं अजीत एक सर्जन है जो कि अपने पिता के हॉस्पिटल में काम करता है। और रही बात रुद्रा की, तो रुद्रा बाकी बिजनेस संभाला करता था और उनका छोटा बेटा वरुण हमेशा अपनी अय्याशी में डूबा रहता था। और रुद्रा के पिता नहीं चाहते थे कि रुद्रा के मर्डर के बारे में सबको पता चले, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो उनके खानदान की बदनामी होगी। इसलिए वह सत्या से कहते हैं कि वह इस केस को यही बंद कर दे, लेकिन सत्या उनकी बात नहीं सुनता और अपनी पूछताछ जारी रखता है। जिसके बाद सत्या देवी से बात करता है तो देवी उसे कुछ भी नहीं बताती। देवी कहती है कि वह कल ही तो इस घर में आई थी, उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वह कुछ भी बता नहीं सकती। साथ ही सत्या को पता चलता है कि आज देवी का रिसेप्शन था, इसलिए उसके माता पिता भी कुछ टाइम बाद ही यहाँ पर आने वाले थे। और सत्या देवी से कहता है कि अगर उसे कुछ ही पता चले तो उसे कॉल करे। या बोलकर सत्या वहाँ से जाने
लगता है तो वहीं हम देवी को देखते हैं जो बालकनी से एक लेक को देख रही थी। तभी वो देखते है कि लेक में चिराग था और वो उसे अपने पास बुला रहा था। यह देखकर देवी उस लेक में चली जाती है और वहाँ पर डूबने लगती है, लेकिन सत्य उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। लेकिन देवी सब घर वालों के सामने झूठ बोलती है कि उसका लेक में पैर फिसल गया था जिसकी वजह से वह डूब रही थी। अब यह सुनने के बाद सत्य काफी हैरान था क्योंकि देवी वहाँ पर चिल्ला रही थी कि वह अकेली जीना नहीं चाहती, या तो वो उसे बचा ले नहीं तो उसे ही मरने दे। यानी कि देवी वहाँ पर खुद को खत्म करने के लिए गई थी, लेकिन देवी ने सबके सामने झूठ बोला था। इसलिए सत्य अपनी कलीग से कहता है कि वह देवी के पास्ट के बारे में पता करे, जिसके बाद वहाँ पर देवी के माता पिता आते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि रुद्रा की मौत हुई है तो वह काफी हैरान थे। देवी को लग रहा था कि उसके माता पिता उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन देवी को पता चलता है कि उसके माता पिता तीर्थ पर निकल गए। जो सुनने के बाद देवी काफी हैरान थी क्योंकि उसके माता पिता उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। जबकि देवी के साथ इतना बुरा हुआ था तो वहीं देवी के पास उसकी सास आती है जो देवी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी कि वह वापस यहाँ पर क्यों आई है। उसकी वजह से उनका बेटा मर गया। जो सुनने के बाद देवी काफी हैरान थी क्योंकि वो तो यहाँ पर पहली बार आई थी, तो फिर उसकी सास ने ऐसा क्यों कहा कि वो यहाँ पर वापस क्यों आई है। अब देवी यह सारी बातें माया को बताती है, जिस पर माया का कहना था कि वो चिंता न करे, देवी के ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो माया खुद ही उसे सॉल्व करेगी। जिसके बाद देवी सत्या को बुलाती है और उससे कहती है कि वो चिराग की मौत के बारे में पता करे। देवी कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि चिराग की मौत डूबने की वजह से हुई, लेकिन देवी को पूरा यकीन है कि चिराग डूब कर नहीं मर सकता क्योंकि चिराग एक स्विंग चैंपियन था। और यह सुनने के बाद सत्या चिराग के केस की इंक्वायरी करता है तो उसे यही पता चलता है कि चिराग ने खुद को खत्म किया था। इसलिए वह देवी को समझाता है कि चिराग की मौत डूबने की वजह से हुई थी, लेकिन देवी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि कुछ समय पहले चिराग और देवी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तभी देवी काफी डरी हुई थी कि वो अपने घर वालों को कैसे चिराग के बारे में बताएगी। लेकिन उसने हिम्मत करके एक दिन घर वालों को बता दिया और उसके घर वाले भी चिराग को मिलने के लिए राजी हो गए। और इसी खुशी में चिराग और देवी मंदिर गए थे जहाँ पर वह दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पर देवी कहती है कि उसे तो अपनी पास्ट लाइफ याद ही नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवी का 6 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें देवी की याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसे 6 साल के पहले का कुछ भी याद नहीं था। जो सुनने के बाद चिराग उससे कहता है कि उसे अपने बचपन की फोटोज यह सब देख कर याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर देवी कहती है कि उसके पेरेंट्स के पास उसके बचपन की कोई भी चीज नहीं है। साथ ही वह जब भी अपने बचपन के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करती है तो वो लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। इसलिए देवी भी काफी कंफ्यूज थी कि आखिर उसकी पास्ट लाइफ कैसी थी। जिस पर चिराग कहता है कि वो अपने पेरेंट्स पर फोकस करे, लेकिन देवी काफी टेंशन में थी क्योंकि उसके घर वालों ने तो चिराग को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन माया काफी नाराज थी। देवी चिराग को बताती है कि माया को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होगा। जिस पर चिराग उससे कहता है कि वह खुद माया से बात करेगा, लेकिन देवी कहती है कि माया बस उसके साथ ही बात करती है। यहाँ पर देवी चिराग को बताती है कि कुछ साल पहले माया के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। दरअसल माया के घर वाले गाँव जाने के लिए घर से निकले, तभी माया के घर में उसका ट्यूशन टीचर आ गया। वह माया से बात करने लगा और जैसे उसे पता चला कि माया के घर पर कोई नहीं है वो उसे अंदर लेकर गया। वह उस दिन माया के साथ जबरदस्ती करने वाला था कि तभी वहाँ पर माया के माता पिता आ गए और उन्होंने माया को बचा लिया, जिसके बाद उसके टीचर ने खुद की जान ले ली। देवी कहती है कि माया के साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से वह किसी भी मर्द पर यकीन नहीं करती, तो चिराग उससे कहता है कि वह माया को थोड़ा टाइम दे, कुछ समय बाद वह नॉर्मल हो जाएगी। जिसके बाद चिराग देवी के घर वालों से मिलने आने वाला था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद देवी के घर वालों के पास रुद्रा के पिता आए और उन्होंने रुद्रा और देवी की शादी फिक्स कर दी। जब देवी के पेरेंट्स और रुद्रा के पिता बात कर रहे थे तो माया उनकी बातें सुन रही थी, जहाँ पर रुद्रा के पिता देवी के पेरेंट्स से कहते हैं कि वह देवी की शादी करवाना चाहते हैं अपने बेटे रुद्रा के साथ। वो कहते हैं कि रुद्रा की पहली पत्नी ऋतिका की डेथ हो गई है। उन्होंने रुद्रा की कुंडली दिखाई थी जिसमें पंडित जी ने कहा था कि रुद्रा की पहली 2 पत्नी की डेथ हो जाएगी, जिसके बाद रुद्रा अपनी तीसरी पत्नी के साथ खुश रहेगा। इसलिए वह चाहते थे कि देवी और रुद्रा की शादी हो जाए। और यह सुनने पर देवी की माँ टेंशन में आ जाती है क्योंकि अगर रुद्रा की दूसरी पत्नी की भी डेथ हो गई तो इसका मतलब यह है कि देवी की भी डेथ हो जाएगी। लेकिन रुद्रा के बाबा के सामने वह कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप शादी की तैयारी करने लगती है। तो वहीं शादी का सारा खर्चा भी रुद्रा के पिता करने वाले थे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर देवी यही सब सोच रही थी, तभी उसे फिर से चिराग दिखाई देता है जो उसे अपने पास बुला रहा था। तो वहीं हम कीर्ति को देखते हैं जो वरुण के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वरुण उसे काफी बातें सुनाता है और उसे बहुत ही बुरा भला बोलता है, जिससे कीर्ति काफी अपसेट हो जाती है और राय के बारे में बुरा भला बोलने लगती है क्योंकि कीर्ति जानती थी कि वरुण और राय का अफेयर है और वह हमेशा राय के पास ही जाता रहता है और इसी वजह से कीर्ति काफी गुस्सा थी। यहाँ पर हमें
मालूम चलता है कि राय पहले एक नर्स थी, लेकिन अब वो नर्सिंग होम की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। कीर्ति कहती है कि वह अच्छे से जानती है कि राय को इतना सब कुछ कैसे मिला। जो सुनकर वरुण उसके ऊपर गुस्सा होता है और उसे थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। तो वही हम सत्या को देखते हैं जो अपनी कलीग से कहता है कि वह घर की तलाशी ले, और जब वो लोग घर की तलाशी लेते हैं तो अजीत के रूम में उन्हें उसकी पैंट पर खून लगा हुआ मिल जाता है, और वह खून रुद्रा का था, इसलिए अजीत को अरेस्ट किया जाता है। जिसके बाद सत्या जब अजीत से पूछताछ करता है तो अजीत उससे कहता है कि उसने रुद्रा को नहीं मारा। अजीत सत्या को बताता है कि उसके फैमिली मेंबर्स जंगली जानवर से कम नहीं है, कोई भी किसी को भी कभी भी मार सकता है। वैसे ही वह कहता है कि यह उनके खानदान में पहला मर्डर नहीं है। जो सुनने के बाद सत्या काफी हैरान था। तो अजीत उसे बताता है कि सबसे पहले रितिका का मर्डर हुआ था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रितिका को पता चल गया था कि रुद्रा का अपनी भाभी राय के साथ अफेयर है, इसलिए रितिका घर छोड़कर जा रही थी। जाते वक्त वह सभी को बातें सुनाने लगती है, क्योंकि कोई भी रुद्रा को कुछ भी नहीं कहता था। तभी वहाँ पर रितिका की सास आई और रितिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन रितिका भी अपनी सास को समझाती है कि वह तो कम से कम उसका साथ दे, क्योंकि राय का अफेयर रुद्रा के साथ ही नहीं बल्कि रुद्रा के पिता के साथ भी चल रहा था। लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, जिससे रितिका गुस्सा हो जाती है और वो बातें सुनाने लगती है। जो सुनकर रुद्रा गुस्सा हो गया और उसने रितिका के सर को कांच पर मारा, जिसकी वजह से रितिका की डेथ हो गई। लेकिन तभी वहाँ पर रुद्रा के पिता आए और उन्होंने सबसे कहा कि उन्हें रितिका की मौत को ऐसे दिखाना है जैसा कि एक एक्सीडेंट हो, जिसकी वजह से तब पुलिस केस नहीं बना था। अब यह सब सुनने पर सत्या अजीत से कहता है कि वह कल कोर्ट में यह सारा सच बता दे। जिसके बाद सत्या जब रात को घर जा रहा था तभी उसे देवी दिखाई देती है और वह उसे फॉलो करने लगता है, क्योंकि वह पता करना चाहता था कि इतनी रात को देवी कहाँ पर जा रही थी। जिसके बाद वो उसे फॉलो करता रहता है तो वह देखता है कि देवी एक रेड लाइट एरिया में जा चुकी है, जहाँ पर वह उसका पीछा कर रहा था। तो वही देवी भी लोगों से पूछते हुए आगे जा रही थी, लेकिन वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। और कुछ समय बाद ही सत्या देवी का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है कि तभी वह देखता है कि वहाँ के एक घर में वरुण का मर्डर हो गया था। दरअसल वरुण उस औरत का रेगुलर कस्टमर था और वो आज ही वहाँ पर आया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बुरखे वाली औरत आई जिसने वरुण को मार दिया। लेकिन वहाँ की लेडी बताती है कि उसने उस औरत को देखा था। उस औरत ने बुरका पहना था, लेकिन अंदर उसका ब्लू कलर का टॉप था और नीचे उसने शूज पहने थे। साथ ही उस औरत के बाल भी काफी लंबे थे। तब सत्या देखता है कि जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसे ही देवी ने ब्लू कुर्ता पहना था। देवी के बाल भी काफी लंबे थे और उसने भी शूज पहने थे। वो लेडी जब देवी को देखती है तो वह कहती है कि उस औरत ने ऐसा ही ड्रेस पहना था। अब यह देखने पर सत्या सोच में पड़ जाता है कि कहीं देवी ने ही तो यह मर्डर नहीं किया। लेकिन देवी की हालत देखकर वो अपने कलीग से कहता है कि वो देवी को घर लेकर जाए और उनके घर वालों को बता दे कि वरुण का मर्डर हो चुका है। जिसके बाद सत्या की कलीग देवी को घर लेकर जाती है और वरुण के पिता को बताती है कि वरुण का मर्डर हो चुका है। जो सुनने के बाद वो काफी हैरान थे, क्योंकि पहले ही उनके बड़े बेटे का मर्डर हो चुका था और अभी वरुण का भी मर्डर हो गया। तो वहीं उनका एक और बेटा अभी जेल में था, इसलिए उसके पिता काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वह सभी घर वालों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि वह जानना चाहते हैं कि जब वरुण का मर्डर हुआ था तब वह कहाँ पर थे, और अगर उन्होंने कुछ भी झूठ बोला तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो वहीं स्नेहा देवी से पूछती है कि वह इतनी रात को उस एरिया में क्यों गई थी। तो देवी बताती है कि उसे एक आदमी कॉल आया था जिसने उससे कहा कि वो वहाँ पर आकर मिले, वो उसे बताएगा कि चिराग की मौत कैसे हुई थी, और यही पता करने के लिए देवी वहाँ पर गई थी। लेकिन वहाँ जाकर जब उसने उस आदमी को कॉल किया तो उसका कॉल नहीं लगा। जो सुनकर स्नेहा उससे कहती है कि वरुण की भी मौत हो चुकी है। जो सुनने के बाद देवी भी काफी हैरान थी, लेकिन वो देवी से कहती है कि वो आराम करे, या बोलकर स्नेहा वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर माया आती है जिसने भी वही सेम कपड़े पहने थे जो कुछ समय पहले देवी ने पहने थे। यहाँ पर देवी माया को देखकर काफी हैरान थी और वो उससे पूछती है कि कहीं उसी ने तो वरुण का मर्डर नहीं किया। जिस पर माया कहती है कि हाँ, उसने रुद्रा और वरुण को मारा है। वो देवी से कहती है कि जब भी उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो वह उस प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी। लेकिन वह देवी से कहती है कि वह उसके बारे में सत्या को कभी भी कुछ भी न बताए, क्योंकि इससे देवी को प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद हम सत्या को देखते हैं जो अजीत को बता देता है कि उसके भाई की डेथ हो गई है। जो सुनने के बाद अजीत बिल्कुल भी शौक नहीं था। जो देखकर सत्या काफी हैरान था, क्योंकि अजीत को बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा था। अजीत कहता है कि अब तो वो जेल में था, लेकिन वरुण का मर्डर हो गया। अजीत का कहना था कि जिसने वरुण का मर्डर किया है शायद उसी ने ही रुद्रा का भी मर्डर किया होगा। जिस पर सत्या उससे पूछता है कि उसे किसके ऊपर शक है। जिस पर अजीत कहता है कि उसे राय पर सबसे ज्यादा शक है, क्योंकि राय बहुत ही लालची औरत है और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह बताता है कि जिस तरह से वह लेफ्टी है, राय भी लेफ्टी है। दरअसल जिस तरह से रुद्रा को मारा गया था उससे यह पता चल रहा था कि किलर लेफ्टी होगा। अजीत कहता है कि राय भी लेफ्टी है और इसके पास रुद्रा को मारने का मोटिव है, क्योंकि रुद्रा की मौत के बाद सारा बिजनेस राय को ही मिलने वाला था, क्योंकि राय ने रुद्रा के पिता को भी इम्प्रेस करके रखा था। लेकिन अजीत कहता है कि उसे अपने पिता पर भी डाउट है, क्योंकि उन्हें भी यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि राय का रिलेशन रुद्रा के साथ भी था और उसी वजह से वो रुद्रा को मार सकते हैं। साथ ही अजीत बताता है कि उसके पिता भी लेफ्टी हैं। और यह सब सुनने पर सत्य समझ गया था कि यह स्टोरी कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तब अजीत कहता है कि उसे एक और पर भी शक है और वह है देवी। अजीत बताता है कि 6 साल पहले देवी उनके साथ उनके घर में रहती थी। जो सुनकर सत्य काफी हैरान था। अजीत बताता
बताता है कि देवी भी डॉक्टर थी, साथ ही देवी को दोनों हाथों से काम करना आता था और देवी के पास भी रुद्रा को मारने का मोटिव था। और यह सब सुनने के बाद सत्या काफी कंफ्यूज हो जाता है और वह देवी के पास आने के लिए निकलता है क्योंकि वो बाकी का सच देवी से जानना चाहता था। तो वहीं हम देवी को देखते हैं जो काफी टेंशन में थी क्योंकि माया उससे कहती है कि सत्या उसके पास आता ही होगा क्योंकि वह देवी से पूछताछ करेगा, लेकिन माया उसे वार्न करती है कि वह उसके बारे में सत्या को कुछ भी न बताए। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से देवी किलर है क्योंकि देवी जब भी माया के साथ बात करती है उनके आसपास कोई भी नहीं होता, साथ ही जब भी कोई आता है तो माया वहाँ से गायब हो जाती है। यानी कि शायद देवी बस माया को इमेजिन करती है। देवी और माया दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। और जिस तरह से अजीत ने बताया देवी पहले उनके घर में ही रहा करती थी, यानी कि शायद वह किसी नौकर की बेटी होगी या फिर उनके यहाँ कुछ काम करती होगी और तब उसके साथ किसी ने गलत किया होगा और उसी हादसे में देवी अपनी धसक हो चुकी होगी और अपने खानदान की बदनामी न हो, इसलिए रुद्रा के पिता ने एक बूढ़े कपल के पास देवी को भेज दिया होगा। तभी देवी के माता पिता के पास उसके बचपन की कोई भी फोटोज नहीं थी। लेकिन 6 साल के बाद जब देवी वापस इस घर में आई तो उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आ गया होगा और वह माया बनकर अपने दुश्मन को मारने लगी। और ऐसा लगता है कि चिराग को मारने के पीछे भी रुद्रा के पिता का हाथ था क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि देवी किसी लड़की को पसंद करती है तो वह दोनों के माता पिता के ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे। साथ ही चिराग एक स्विंग चैंपियन था तो वह डूब कर कैसे मर सकता है। यानी कि देवी की याददाश्त शायद चिराग की मौत के बाद वापस आई होगी या तो फिर इस घर में आने के बाद, और शायद इसी वजह से उसने रुद्रा और वरुण को मारा होगा। हालांकि देवी को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होगा क्योंकि वो जिस तरह से माया को इमेजिन करती है और उससे बातें करती है इससे यह पता चलता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है और इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वो मर्डर माया ने किए थे। तो यार चीजें मैंने अपने हिसाब से बताई हैं दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन सीरीज के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।